इंडिया गठबंधन की एकजुटता, इंडिया गठबंधन की एकजुटता मोदी सरकार को ले डूबेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन जब बिखर रहा था तो मोदी के मजे थे, जादू चल रहा था, ऑपरेशन लोटस चल रहा था, पता नहीं क्या क्या चल रहा था, ईडी सीबीआई का खेल चल रहा था, तोड़ फोड़ सब कुछ चल रहा था। लेकिन 362 सांसदों का सपना देखने वाले नरेंद्र मोदी, इंडिया गठबंधन को तोड़ने वाले नरेंद्र मोदी उसी इंडिया गठबंधन को एकजुट कर गए और 214 सांसदों की ताकत इंडिया गठबंधन की इस वक्त जो एकजुट हुई है वह मोदी सरकार पर भारी पड़ गई है और इतनी भारी पड़ रही है कि मोदी उसकी कल्पना नहीं कर सकते। बेचैनियां बढ़ रही हैं मोदी की, क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट हो गया है और 214 सांसदों की ताकत एकजुट दिख रही है, सड़कों पर भी और सदन के अंदर भी। अब ऐसे में जब इंडिया गठबंधन एक ताकत बन गया है तो एनडीए के सांसदों को छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद भी मोदी के साथ हैं या नहीं, इस बात की गारंटी मोदी नहीं दे पा रहे हैं। यहीं पर समस्या आकर के खड़ी हो जा रही है कि 272 का जादुई आंकड़ा जो सरकार का है बहुमत का, वह 272 सुरक्षित है मोदी के पास या वह नहीं है। वह 272 तब मौजूद रहेगा जब 240 भारतीय जनता पार्टी के सांसद मोदी के साथ खड़े होंगे और वहीं पर सारा संकट है मोदी के लिए, क्योंकि अभी तक मोदी ने सिर्फ डराया था लोगों को और अब लोगों ने डरना बंद कर दिया है। जब छात्र आंदोलन के सपोर्ट में भाजपा के ही लोग खड़े हो रहे हैं तो फिर बताइए मोदी को समर्थन कहां से मिलेगा और कैसे बचेगी सरकार। रास्ता वही है कि बच्चों का बात समय रहते मांग ले। अगर नरेंद्र मोदी 19 जुलाई को ही छात्रों की बात मानकर और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिए होते तो ना तो 20 जुलाई का घटना घटित हुआ होता और ना ही अमित शाह के इस्तीफे की मांग हुई होती और सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहता। लेकिन कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नरेंद्र मोदी की बुद्धि भ्रष्ट हुई। 20 जुलाई को संसद घेराव हुआ, संसद के गेट तक बच्चे पहुंचे, संसद में पहली बार ताला मारा गया और आंसू गैस के गोले भी छूटे, पैलेट गन का भी इस्तेमाल हुआ, लाठी चार्ज भी हुए, पत्थरबाजी भी हुए, AK-47 भी चला और अब सरकार फंस गई। अब फंस गई तो अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा और मोदी को माफी मांगना पड़ेगा और यह दोनों काम नहीं करेंगे, क्योंकि अमित शाह का इस्तीफा लिए तो सरकार की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी और सरकार कितने दिन चलेगी गारंटी नहीं है, और अगर नहीं लिए तो सरकार गिर जाएगी। यानी कि दोनों ही सूरत में मोदी और शाह की छुट्टी निश्चित है। अब पीएम दफ्तर के अंदर इन सभी चीजों को लेकर के हलचलें तेज हैं, लेकिन सॉल्यूशन उसका निकलता नजर नहीं आ रहा है। यहां तक कि आप दर्शक सोचिए, चुनाव आयोग की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, सीजीआई सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। क्यों बढ़ाई जा रही है? कोई आतंकवादी ढुकाया है क्या देश में? ऐसा तो कुछ नहीं है। कोई उनको मारने जा रहा है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्यों? छात्र कहीं वहां तक न पहुंच जाए। यानी कि यह साफ है कि नरेंद्र मोदी यह जान गए हैं कि बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, वैसी परिस्थिति न उभर जाए। अगर बच्चे 20 जुलाई को संसद के अंदर ढुक जाते तो क्या होता, सोचिए। हालांकि बच्चे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, वहां अपना विरोध दिखा देते, लेकिन यह तय है कि सरकार उसी दिन गिर जाती है। लेकिन अब उससे भी घातक यह बच्चे हो गए हैं। अब इन बच्चों की रणनीति क्या होगी
क्या एनडीए गठबंधन के घटक दलों को घेरने की होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को घेरने की होगी? क्योंकि यह बच्चे अनोखे हैं, टेक्निकल हैं, यह सोशल मीडिया पर हैं, एआई से जुड़े हैं, इंटरनेट से, मोबाइल से जुड़े हैं। मोदी सरकार ने नेटवर्क बंद कर दिया, नेट, और बच्चे ऐप के जरिए अपनी सूचनाएं भेजने लगे। सरकार और पुलिस प्रशासन की सोच से 4 कदम आगे चल रहे हैं, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम नहीं, 4 कदम आगे चल रहे हैं। मोदी की वीडियो आती नहीं कि जवाब देना शुरू हो जाता है और 12 साल, 15 साल, 20 साल पुरानी वीडियोस इनके निकाल करके शेयर करना चालू कर दे रहे हैं। और इतनी तेजी से विश्व में फैल रही है कि पहले नरेंद्र मोदी विश्व के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको थूक रहे हैं लोग, और बच्चे बार बार इनको शर्मिंदगी दिला रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि इज्जत तो उसकी जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है, और जिसकी इज्जत ही ना हो उसकी इज्जत क्या जाएगी। इस वक्त ऐसे ही मोदी की हालत बनी हुई है। अब इन सबके बीच जो हालात और परिस्थितियां हैं वह जरा मोदी के लिए शुभ संकेत नहीं दे रही है। इसलिए भी नहीं दे रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही 240 सांसद साथ में है, तो पीएम दफ्तर के अंदर का माहौल बिगड़ जा रहा है। और पीएम दफ्तर के अंदर का माहौल बिगड़ रहा है, गर्म हो रहा है, घमासान हो रहा है, डर का माहौल बन रहा है, तो यह लोग सुरक्षा घेरा अपनी बढ़ा रहे हैं। लेकिन सोचिए कि 15 साल, 18 साल, 20 साल के अपने ही देश के बच्चों से सरकार डर रही है, तो यह सरकार किसी और देश का मुकाबला कैसे करेगी जब अपने ही देश में यह अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है, समस्या का समाधान नहीं निकाल रही है, समस्या को यह सरकार खड़ी कर रही है। हकीकत यह है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।